नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में पटवारी संस्कृति के प्रवेश की। अगर ठीक से आवभगत नहीं करने पर अधिष्ठाता को जेल की हवा खाना पड़े तो आप समझ लो कि विश्वविद्यालय में किस तरह का माहौल है। पूरे देश में कहीं भी उतनी बड़ी संख्या में नौकरशाह विश्वविद्यालयों में कुलपति के प्रभार में नहीं होंगे जितने कि छत्तीसगढ़ में हैं या पहले रहे हैं। चाहे वे विश्वविद्यालय कला, संगीत, पत्रकारिता, उद्यानिकी, तकनीकी शिक्षा से लेकर किसी भी खास विधा में क्यों ना हो, विश्वविद्यालयों में नौकरशाह, कुलपति और कुल सचिव के जरिए पटवारी संस्कृति का प्रवेश हो चुका है, जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अभी हालिया घटना में खैरागढ़ इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय में नाट्य विभाग के विभागाध्यक्ष, अधिष्ठाता, देश के जाने माने रंगकर्मी, एनएसडी के पास आउट डॉक्टर योगेन चौबे को, जो पिछले दिनों 3 दिवसीय ऑक्टेव 2025 जो नॉर्थ इंडिया के कलाकारों का था, वो आयोजन हुआ जिसके योगेन चौबे संयोजक थे। आदर सत्कार, खान पान की व्यवस्था की वजह से उन्हें वहां के कलेक्टर ने जलील किया, गाली गलौज किया। और उसके बाद जब उन्होंने कलेक्टर की शिकायत कमिश्नर जो कि वहां के कुलपति हैं उससे लिखित में की, तो उनको अवकाश के दिन बुलाकर पूछताछ के नाम पे पिछली एक घटना जिसमें उन्हीं के विभाग की एक लड़की ने जो पढ़ती थी, उसने ये कभी 1 साल सवा साल पहले ये आरोप लगाया था कि मुझसे अश्लील बातचीत की, छेड़छाड़ की, जिस घटना के बारे में जांच अलग से होगी। और उसकी जो जहां तक हमें जानकारी उस मामले में भी ऐसी कोई बात नहीं थी और वो मामला ठंडे बस्ते में थी। पर कलेक्टर साहब का ईगो इतना जागा कि उन्होंने अपने वहां के जो अधिकारी मित्र हैं पुलिस के, उनके सहयोग से योगेन चौबे को गिरफ्तार करा दिया और जानबूझ के ऐसे दिन गिरफ्तार किया ताकि वो 2 दिन जेल में रह सकते। तो 21 से 23 मार्च तक खैरागढ़ में ऑक्टेव 2025 का आयोजन हुआ था और जिसमें 250 कलाकार जो है नॉर्थ इंडिया के आए थे। इस आयोजन के उद्घाटन समारोह के खान पान की व्यवस्था को लेकर जिले के मुखिया ने न केवल उन्हें सार्वजनिक रूप से गाली गलौज कर अपमानित किया, उल्टे इस घटना की लिखित शिकायत कमिश्नर और कुलपति से करने पर नाराज होकर उन्हें पुलिस के जरिए विश्वविद्यालय की एक छात्रा की पुरानी शिकायत पर गिरफ्तार करवा दिया। अब इसको लेकर पूरे संस्कृति जगत में काफी रोष है और लोग जान रहे हैं कि ये क्या हुआ और जानना चाह रहे हैं। दरअसल जब कलेक्टर की लिखित में शिकायत हुई तो ये बात से कलेक्टर तिलमिला गए और ये बात जो है वो मीडिया में भी आ गई। श्रीलाल शुक्ल का एक चर्चित उपन्यास है राग दरबारी, उसमें शिवपालगंज एक है, खैरागढ़ का माहौल भी लगभग लोगों ने उस तरह की बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे स्वतंत्र रूप से काम करने वाले लोगों को जो स्थानीय पॉलिटिक्स है या यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स, उसमें कई बार दुर्भावनापूर्ण तरीके से गुजरना पड़ता है, उन्हें निराशा होती है। तो इस घटना की जांच को लेकर छत्तीसगढ़ के रंगकर्मी राज्यपाल मुख्यमंत्री से मिलेंगे। खैरागढ़ विश्वविद्यालय में सुप्रसिद्ध गायिका, पहले पद्मश्री ममता चंद्राकर कुलपति थी। जब विष्णुदेव साय की सरकार आई तो उन्हें इस पद से हटा दिया गया, किंतु उसके बाद कुलपति के पद पर अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। दुर्ग संभाग के कमिश्नर सत्यनारायण राठौर इस समय कुलपति के प्रभार में है और वे इसके साथ साथ दुर्ग में भी कुलपति के चार्ज में है। इसी तरह यदि मैं रायपुर की बात करूं तो यहाँ के पत्रकारिता विश्वविद्यालय में महादेव कावरे, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और इसके अलावा बिलासपुर ओपन विश्वविद्यालय में कुलपति के प्रभार में। तो छत्तीसगढ़ में इस तरह लगातार प्रभार में कुलपतियां बनाए जा रहे हैं, उनके पद रिक्त रहते हैं। इससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है। जो लोग पीएचडी कर चुके हैं उनको डिग्री चाहिए, जिनको और बहुत सारे काम है, चूंकि ये पार्ट टाइम कुलपति हैं और इनका टेम्परामेंट ऐसा नहीं होता है और इनके साथ जो भीड़ जाती है जो इस तरह से वहां गई, और वो सबको वहां के लोगों को इस तरह जैसे पटवारी के साथ ये बिहेव करते हैं। कई बार पटवारी का कोई दोष नहीं होता या पटवारी उनकी सेवा शुश्रूषा ठीक से ना करे, या वो सोचते हैं कि जिस तरह से कोई भी कामकाज के लिए पैसा लगता है उस तरह से ये विश्वविद्यालयों में भी आचरण करते हैं। तो ये एक घटना है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका जी ने जो है इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और कहा कि संगीत कला मनुष्य के तनावपूर्ण जीवन में ऑक्सीजन का काम करती है। राज्यपाल चूंकि कुलाधिपति होते हैं और विश्वविद्यालयों के कामकाज की समय समय पर समीक्षा भी करते हैं। क्या वजह है कि छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय में संभाग आयुक्तों को कुलपति की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही, क्यों नहीं कुलपति के पद भरे जा रहे हैं? इस संबंध में जानकारों का कहना है कि सत्ता संगठन की एक राय नहीं होने की वजह से और कुलपति की कुर्सी की चयन प्रक्रिया लंबित रखने के बहुत सारे कारण होने की वजह से जो है कुलपतियों के पद रिक्त हैं।
और ऐसे ही राज्य में बहुत सारे पद रिक्त हैं, पर हम आज बात कुलपति पे कर रहे हैं। तो विश्वविद्यालय में अफसर संस्कृति की झलक यहाँ के आयोजन में साफ दिखाई देती है। पिछले दिनों मैं भी वहां गया था और वहां पर जो है भारंगम का आयोजन हुआ था। तो हम देखते हैं कि वहां पर मंचों पर कला संस्कृति के तो लोग कम होते हैं, तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर और वहां के बहुत सारे आला अफसर जो हैं वो मंचों पे विराजीन है, सामने की कुर्सियों में बैठे, क्योंकि लगता है कि कला, संस्कृति, पत्रकारिता सब कुछ जो है वो राजस्व सेवा से ही जुड़े हुए हैं। इसके लिए अलग से एकेडमिक लोगों की जरूरत नहीं है। यही लगता है कि सरकार में बैठे लोगों की भी सोच है। यही वजह है कि लगातार कुलपति के पद पर लंबे लंबे समय तक एक व्यक्ति की इतनी क्षमता मान के कि वो रायपुर में भी कुलपति हो सकता है, बिलासपुर में भी हो सकता है, दुर्ग में भी हो सकता है, खैरागढ़ में भी हो सकता है, अंबिकापुर में भी हो सकता है। तो लगातार जो है वो इस तरह से तदर्थ रूप से कुलपति की व्यवस्था करके कुलपति के जो पद रिक्त हैं, जबकि उनका कार्यकाल तय होता है, ये सबको मालूम है कि कुलपति कब हटेंगे या अगर हटा दिए गए हैं तो उसकी व्यवस्था क्या होगी, तो ये नहीं हुआ है। तो खैरागढ़ में एक प्रकार से जो ये आयोजन हुआ जिसमें राज्यपाल गए, तो राज्यपाल जाते हैं तो उनका अमला उनके साथ जाता है, बहुत सारा डेकोरम होता है। योगेंद्र चौबे तो एचओडी हैं, पर खैरागढ़ में कार्यक्रम है तो कहीं सुनने में आते हैं कि खाना जो है ठीक से नहीं बना, पत्ते की गोभी बन गई और बहुत सारी चीजें हुई। कलेक्टर को राजभवन के लोगों ने सुनाया होगा, कलेक्टर ने जो है सीधे उन्होंने योगेंद्र चौबे को बुलाया और उनके साथ गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज तो योगेंद्र चौबे को बर्दाश्त नहीं, उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद भी जब कोई बात नहीं बनी तो उन्होंने लिखित में कंप्लेंट कर दी कमिश्नर से। कमिश्नर क्या करते हैं, कमिश्नर ने कुछ नहीं किया, कलेक्टर को बता दिया। और इसके बाद जो है कलेक्टर ने जो बदतमीजी की और इससे भी मन नहीं भरा तो उन्होंने बुला के पहले तो योगेंद्र चौबे लोगों से कहा कि बात खत्म हो गई, पर जो पुरानी शिकायत थी 1 साल पहले, अगर योगेंद्र चौबे ने मान लो चलो छेड़छाड़ किया था तो क्या विशाखा कमेटी नहीं थी जो विश्वविद्यालय की कि जो ये इस बात की जांच करती कि ये स्टूडेंट जो शिकायत कर रही है, क्यों 1 साल से विश्वविद्यालय में जितने बड़े आयोजन हुए योगेंद्र चौबे करा रहे हैं। अभी तक हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय जो खैरागढ़ विश्वविद्यालय में को जितना लाइव रखने में, वहां पर उन्होंने रंग मंडल का निर्माण किया। लगातार खैरागढ़ की टीम जो है भारत रंग महोत्सव में जाके दिल्ली में शो कर रही है, पूरे देश में घूम घूम के शो कर रही है, तब योगेंद्र चौबे नहीं खटक रहे हैं। अचानक से कलेक्टर गाली गलौज करते हैं और योगेंद्र चौबे उसकी शिकायत करते हैं, तो योगेंद्र चौबे को आप एक पुरानी शिकायत के आधार पर जेल में भेज देते हैं। ये किस तरह की अफसरशाही है, ये किस तरह का रवैया है, और किस तरह से सरकार जो है इस तरह के विश्वविद्यालयों को जो चाहे संगीत के हों, पत्रकारिता के हों, उनको चलाना चाहती है। तो ये सवाल अपने आप में है। रमन डेका जो राज्यपाल हैं वो बहुत सक्रिय हैं, वो कई जगह दौरा करते हैं। तो अगर वो बहुत जगह दौरा कर रहे हैं तो उनको ये भी देखना पड़ेगा कि उनके अपने विश्वविद्यालयों में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं, स्टूडेंट क्यों परेशान हो रहे हैं, राजभवन के अधिकारी किस तरह का आचरण कर रहे हैं, उनके कलेक्टर जो हैं वो किस बात पे एक एचओडी को गाली गलौज कर रहे हैं। ये कौन सा सिविल सेवा आचरण नियम है, क्या मसूरी में ऐसा पढ़ाया जाता है या प्रशासन अकादमी में पढ़ाया जाता है कि आप आईएएस हो गए हैं या आप कलेक्टर के पद पे हो गए या आप बड़े पद पे हो गए तो आप किसी को भी गाली गलौज करेंगे? और गाली गलौज में अगर आदमी आपकी शिकायत करे तो आप उसको किसी भी पुराने केस से निकाल के थाने में बिठवा के उसकी गिरफ्तारी कराएंगे? ये ऐसा लगता है कि ये एक प्रकार का षड्यंत्र है और जिसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ और देश के रंगकर्मी जो है उनकी गुस्सा है, नाराजगी है कि ये कौन सा आचरण है। अगर हम सुशासन की बात करती सरकार, सुचिता की बात करती है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि योगेंद्र चौबे के साथ जो घटना हुई वो क्यों है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसकी मांग रंगकर्मी कर रहे हैं और ये कई अलग अलग फोरम से ये बात आ रही है कि योगेंद्र चौबे को एक पुराने केस में जानबूझकर फंसाया गया है। इससे जो है जो रंगकर्म में लिप्त लोग हैं उनको लग रहा है या जो इस काम को देख रहे हैं कि ये एक षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई है और जिसकी जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही हम ये भी सवाल करते हैं कि जो भी रिक्त पद हैं किन्हीं भी कारणों से, अगर वो बहुत जिम्मेदारी के पद हैं जिसमें सबसे बड़ा पद कुलपति का है, उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट के चाहे एचओडी हो, चाहे अलग अलग डॉक्टर हो, चाहे मेडिकल कॉलेज के हो, इन रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में विलंब क्यों हो रहा है, कौन से लेवल पर ये बात रुक रही है, ये बहुत सारी चीजें हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि वो इन सब मामलों को संजीदगी से देखे और योगेंद्र चौबे के मामले में वो पूरी जांच करे कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है। ये लड़की से अश्लीलता और छेड़छाड़ के मामले से परे हटकर भी एक दूसरा मामला है जिसमें कलेक्टर की अपनी नाराजगी थी और वो नाराजगी कहां से आई है ये भी पता करें
और अगर कुलाधिपति हैं जो यहाँ के राज्यपाल हैं, उनको ये बात देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव हैं और जहाँ असम से आते हैं वहाँ कला संस्कृति को बहुत तवज्जो मिलती है और वो भी कला संस्कृति से जुड़े हैं, तो उनकी दोहरी जिम्मेदारी है कुलाधिपति के नाते, राज्यपाल के नाते और कला संस्कृति से प्रेम करने वाले के नाते। नमस्कार।